अच्छा महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये पार्टी ज़रूर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो नाम है, जो सियासतदान है, वो काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी पहले से इस तमाम तर मामले का, इस तमाम तर गेम का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है नई हल्का बंदियाँ उसके ऊपर अगर इलेक्शन कराए जाएँ तो ये 3-4 महीने, जैसा कि गौस साहब ने कहा कि पॉसिबल हो पाएगा? इससे पहले इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि अगर नई हल्का बंदियाँ की जानिब जाएंगे तो काफ़ी महीने इसके अंदर जो है ऐड हो जाएंगे, यानी कि तवील होता तो सिलसिला दिखाई दे रहा है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तवील तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त बन रहा है इलेक्शन के डेट्स, वो फरवरी के बन रहे हैं। 15 फरवरी या 24 फरवरी, इन डेट्स की बातें हो रही है और मेरे ख्याल से बड़ा सूटेबल है, क्योंकि उसकी वजह ये है उसके बाद जाते हैं तो फिर जो है रमज़ान और चीज़ें आ जाती हैं, तो फरवरी में मुमकिनात हैं। देखिए, जहाँ तक दिसंबर का था तो मतलब या अक्टूबर का या नवंबर का, इसी वक्त बड़ा क्लियर था कि ये नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अगर फरवरी में ही हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ जो है वो जो है इशू जो था मेन, वो क्लियर हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन पुरसुकून, साफ और शफाफ हो, ये सबका इंटरेस्ट है। और जो देखें, बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये ज़रूर है कि हारने वाला हमेशा से ये कहेगा कि मेरे साथ धांधली हुई। ये तो रिवायत है जी, ये रिवायत है, ठीक है ना। और उसकी वजह ये है कि ये बदकिस्मती है कि ये रिवायत हम चेंज नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि होना ये चाहिए कि ये रिवायत को हम चेंज करें। अब अगर देखें, मैं तो वही पीटीआई के लिए भी कहूँगा, जब उनका मैंडेट जो है असेंबली से चला गया था, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते कि जी उनका मैंडेट नहीं था और उनको बाकायदा वोट के जरिए हटाया था, तो आज मुल्क इस इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं आता। देखें ना, ये जो आज मईशत का सत्यानाश हुआ है और ये पेट्रोल पंप गिरा, ये उसकी वजह जो है अनस्टेबिलिटी की वजह है। वरना दुनिया में जो है चेंजेस आते हैं, इसमें कोई भाई, अगर आपके पास वोट नहीं थे, एमक्यूएम ने आपके पास से पुल आउट किया, दूसरी पार्टी आ गई है, उसको आप गवर्नमेंट दे दें और आप अपोजिशन में बैठे, तो अनस्टेबिलिटी नहीं है। अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, और इकोनॉमिक क्राइसिस जब आते हैं तो देखें, आज तो गरीब आदमी का, मैं कहूँगा बल्कि मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो रहा है। आप महंगाई को देखें, पेट्रोल जो है तकरीबन 300 रुपये लीटर है। आप देखें ना, मोटरसाइकिल वाला भी। बिल्कुल महमूद साहब, इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन चुकी है एक आम आदमी के लिए, जो कि सुबह से शाम तक मेहनत करता है घर वालों का पेट भरने के लिए। उसके लिए अब बड़ा मुश्किल हो चुका है गुजारा करना। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।